सागर वसना पावन देवी, 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 हिमगिरि पीठ पयोधर वत्सल, हिमगिरि पीठ पयोधर वत्सल, हिमगिरि पीठ पयोधर वत्सल, जनमन भावन भारत जनमन पावन भारत माँ, जनमन पावन भारत माँ, जनमन पावन भारत माँ, तेरे रज को सिंचित करे, तेरी रज को सिंचित करने, तेरी रज को सिंचित करे, तेरी रज को सिंचित करे, गोरस सरिता बहती थी, गोरस सरिता बहती थी, गोरस सरिता बहती थी, गोरस सरिता बहती थी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें जो ये कहता है मन वांछित फल मनवांछित फल पाते, मन वांछित फल पाता था, मन वांछित फल पाता था, आज भिखारी है सुत तेरे, आज भिखारी है सुत तेरे, आज भिखारी है सुत तेरे, आज भिखारी है सुत तेरे। क्यों भिखारी है? आज आम भारतवासी क्यों भिखारी हैं? जिसके शरण में विश्व आता था। क्या लाइन है वो बोला? आज भिखारी है सुत तेरे। नहीं, उससे पहले एक लाइन है, जिसका वर्ष पाने को गोरस सरिता बहती थी, जिस देश में गोरस सरिता बहती थी, गंगा यमुना, गंगा यमुना सिंधु सदा मिल, जिसका परस पाने को गोरस सरिता बहती थी। उस देश के हम भारतवासी, हम आज भिखारी क्यों हो गए? इस भिखारी होने के पीछे जो रहस्य है, पाई पाई के मोहताज, पैसा के लिए शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करना पड़ता है। और यहाँ पर एक प्रार्थना है, जाग उठो माँ दुर्गा बनकर, जागो उठो माँ दुर्गा बनकर, जागो उठो माँ दुर्गा बनकर। इधर माँ को जगाने का बात कर रहे हैं, क्योंकि वही दुर्गा दुर्गति नाशिनी हमारे दुर्गति से हमें रक्षा कर सकती है। दूसरा किसी में दम नहीं है। तो क्या करने से वो दुर्गा जगेगी और क्या करने से? नतमस्तक हो फिर जग सारे, नतमस्तक हो फिर जग सारे, नतमस्तक हो फिर जग सारे, नतमस्तक हो फिर जग मांगे, नतमस्तक हो फिर जग मांगे, तेरे आशीष पाने को, तेरे
जाग उठो माँ दुर्गा सो एनीथिंग इट में भी, वो तो गीत ले चुके हैं, इसका अर्थ आप लोग समझ लेना। यहाँ इतना ही कहूँगा कि एक बड़ा रहस्य है इसमें, और वो रहस्य ऐसा है कि एक दिन जब हम सोने के चिड़िया थे, एक दिन था जहाँ गोरस का सरिता बहता था इस देश में। एक दिन था जिस समय याचक बनकर सब कोई हमारे पास आते थे। एक दिन था जहाँ तेरी करुणा का रस पाने याचक बन जग आता था। आज भिखारी है तेरे। ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे क्या रहस्य है, और इस भिखारीपन से हम लोग कब निकलेंगे? तो पहले तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना, फिर तो समाधान। जब तक कारण नहीं पता, बड़े लोग साढ़े साथी में मेरे को पूछे, साढ़े साथी इतना कष्ट कैसे दे रहा था, आगे तो नहीं दिया था। उनको नहीं पता क्या रहस्य है इसके पीछे, जिसके लिए इतना कष्ट मिला, और इससे बचने का क्या क्या तरीकाएं हैं। अभी मकर का चल रहा है, कुंभ का चल रहा है, आने वाला समय में मीन का चलेगा। तो क्या सभी ऐसे कष्ट पाएंगे? नहीं, इससे दुगना पाएंगे। और मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि मीन वाले और कुंभ वाले लास्ट फेज में तड़पेंगे। मकर का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कारण ये तो शनि तो जो करे नहीं करे अलग बात, लेकिन हम लोग अपने हाथ में अपना बेड़ा गर्क करते हैं। ऐसा क्या महाराज? देखो, ऐसे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि शनि जब जन्म नक्षत्र से 25वां नक्षत्र में चले, ऐसे तो जनरली बताया गया है जन्म नक्षत्र से 3, 5 और 7 के नक्षत्र में चंद्रमा रहे, चाहे जो ग्रह रहे, या कोई काम नहीं करना, और वो सबसे ज्यादा पीड़ादायक बनता है। जन्म संपद विपद, तीसरा नक्षत्र में विपद देता है। तो अभी धनिष्ठा का संपद नक्षत्र में चल रहा है, धनिष्ठा मकर का, अगला शनि का पड़ाव विपद नक्षत्र में जाएगा। फिर 5वां नक्षत्र जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी झोल झमेला झंझट झगड़ा बनाएगा। 7वां नक्षत्र वध तारा में आता है। तो ये 3 नक्षत्र शनि का सबसे ज्यादा पेनफुल, पीड़ादायक और खतरनाक रहता है, जैसे साढ़े साती और ढैया। जन्म राशि से द्विद्वादश लग्न 3 राशि डेंजर बोला गया, अष्टम को कंटक बोला गया, तो 3, 2, 5, इधर ढैया चतुर्थ को बोला गया, और पंचम को पनौती बोला गया। तो राशि के अनुसार ऐसे ही लग्न से देखा जाता है। लग्न से वनरेबल कंडीशन किसका रहता है? तो अष्टम का, द्विद्वादश का। ऐसे सूर्य के ऊपर शनि आ जाए, तुम्हारे जन्म सूर्य के ऊपर शनि आ जाए, और तुम्हारे नवमांश के चंद्रमा में शनि आ जाए, तो भाई इतने सारे कष्ट क्या आगे से नहीं होता था? होता था। अभी क्यों ज्यादा हो गया? और ऐसा कि भिखारी बनना पड़ता है, बच्चों का ट्यूशन फीस देने का लायक नहीं रहता है, नौकरी भाग जाता है, मान सम्मान का ऐसा हानि, और ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं कि बड़े से बड़े बिजनेस ठप हो जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रेडी का ठेला लगाना पड़ता है। बड़े बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो ले गया पैसा देता नहीं है, जिसको खिला पिला के पाल के बड़े किए थे वही बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, पीठ पीछे छुरी मारता है। जिसको अपना समझ के पास रखे थे वही आस्तीन का सांप निकलता है, डसता है। क्या उन लोगों का दोष है या हमारा दोष है?
कोई बोलता है शनि कर्माधिपति है, कर्म का कर्म फलदाता है, कर्म का दंड दे देते हैं। और मैं बार बार यूट्यूब के सारे वीडियो में बोला कि शनि एकदम नहीं करते, जिस दिन शनि करेंगे फिर शनि नहीं रह जाएंगे। शनि जिस दिन करने लगे, शनि का अर्थ को अगर संधि विच्छेद करके बढ़िया से अंदर घुसो, या शनि को डिकोड करो, या शनि के पूरे शास्त्र को पढ़ो, ये मोटे शनि शास्त्र है। शनि महापुराण के अंदर घुसो, देखोगे कि एक ही बात बताया गया, शनि माने जो कुछ नहीं करता। ही इज ए इनर्ट प्लैनेट, इसीलिए उसको नपुंसक ग्रह बताया गया, ना इधर का ना उधर का। और देखना 7:30 के समय ज्यादातर तुम्हारे लाइफ में वे लोग ही नौटंकी करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं से नपुंसक होंगे, या फिर उनके माँ बाप के नहीं होंगे। शनि अगर आपको हिट करेगा, किधर से करेगा? उन्हीं से करेगा ना जिनके अंदर सैटर्निक एनर्जी ज्यादा होगा। देख लो, जितने सारे शनि के 7:30 में तुम्हें दंड, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, धोखा, मार पीट, बेइज्जती, मुंह में थूकने से लेकर चप्पल तक मारे होंगे, थप्पड़ मारे होंगे, तुम्हारा पैसा खा गए होंगे, तुम्हें ब्लैकमेल किए होंगे, तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप में ब्लैकमेल कर देंगे बोल के धमकी दिए होंगे, तुम्हारा दिमाग खा गए होंगे, तुम्हारा चाहे बीवी धोखा दे के भाग जाए, चाहे तुम्हारा लबरा लबरी धोखा दे के भाग जाए, या तुम्हारा कुछ जल जाए या कोई जला दे, तो उनके पीछे देखना ऐसे ही लोग रहेंगे। ना पूरे मर्द, ना पूरे जनाना। तो दोष किसका? इसको प्रश्न का कुछ मीमांसा मिल रहा है? सबसे पहला हमारा दोष है, क्योंकि हमारा ग्रह को हम संभाल समझ नहीं पाए। ये पहले समझना जरूरी है। और यहाँ शिविर में आप लोग आए हो, ये सीक्रेट लेके तो जाओ। हम लोग क्या गलती किए? बड़े लोग पूछे ऐसे क्या कर दिया गुरुजी जो आज खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, पैसा नहीं है, पाव चावल पाव आटा लाने से रोटी बन के घर में खाना पड़ रहा है, रोड में आ गए, बीवी का सोना बंधक लग गया, ऐसा कैसा? और बाकी एस्ट्रोलॉजर अपने राशिफल में तो नहीं बोलते, आप कैसे बोल देते हो? ऐसा क्या चमत्कार है? और किनको किनको, किन किन नक्षत्र वालों को क्या क्या हुआ? और इन सभी जितने सारे मैलेफिक और जिंदगी बर्बाद कर देने वाले इंसिडेंट हुए, जैसे वो लेबर अपने नौकर से पीड़ित है, अपने फैक्ट्री के लेबर से पीड़ित है, अपने ऑफिस के लेबर से पीड़ित है, अपने लोगों से पीड़ित है, बाप का 60,000 लेके डुबाने से पीड़ित है, ये जितने सारे पीड़ा है, चाहे नौकरी भाग जाने से लेके, चाहे तुम्हारे को वर्कर, अंडर वर्कर, बॉस, मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक कर दे, ये जितने भी समस्याएं हम गिनते हैं। या सोचो अभी मीन राशि को किसको कुत्ता काट लिया है, किसको सांप काट लिया है, कोई आईसीयू में पीड़ित है, किसका बाप एडमिट है, ये जितने सारे चक्रव्यूह है, इसके पीछे रहस्य क्या है? कभी समझे हो? तुम्हारा दुर्बलता है या तुम्हारा सबलता है? तुम्हारा दुर्बलता है। क्या दुर्बलता है? कहां से गिनेंगे, थोड़ा बताओ। समझना चाहिए। गुरुजी, चाय नहीं पीने से दिमाग खराब, यज्ञ हवन बात का बात, पहले चाय लाइए। हरिया गुरुजी क्लास लेने आया, बाबू लोग कार लेके चाय पीने भागा। क्यों? यहाँ गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, सस्पेन नहीं है, चाय नहीं ले। हट गुरुजी पगला गए, ये चाय से क्या मतलब? सारा मतलब चाय से है। हमारे नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेदाज में इस विषय को ऐसा छेड़ा जाता है। यहाँ देखोगे 40 साल पहले का एक शब्द देखो, बाबू उड़िया पिला जाओ, देखो तो एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखा है, देखो तो एकदम स्टार्टिंग में मिट गया है, चुना लग गया है, लिखा है ना? तुम बिहारी आदमी उड़िया नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, क्या लिखा है? चाय।
बोले तेरी, इतना बड़ा सीक्रेट आपके पास था? 5,000 वीडियो में कहीं भी नहीं बोले, आज पहला बार बोल रहे हो? हाँ, पहला बार बोल रहा हूँ। तुम छेड़ दिए बिहारी, ठीक है, मेरा पुराना आग को तुम छेड़ दिए। चाय से शनि का क्या मतलब? जानते हो, शनि शांति और राहु शांति के लिए चाय का दान किया जाता है। चाय एक ऐसा विषय है जो सबसे ज्यादा हमें मूर्ख बनाता है। हट, पगला गया। बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर ऑफिस में तो सुंदरी सुंदरी हीरोइन लोग एकदम ट्रे में चाय लेके हमें देते हैं, तो पीते हैं, तो हम कंप्यूटर में फ्रेश होके काम करते हैं, और आप बोलते हो कि चाय पीने से मूर्ख होते हैं। एक बात बताओ, 1948 से पहले भारतवर्ष में चाय का मार्केट कितना था? किसी को पता ही नहीं था। किसी के घर में जाओ और पानी मांगो तो गुड़, छाछ, दही, दूध मिलता था। और गुड़, छाछ, दूध, दही पियो, इसके हिस्ट्री किसी दिन सुनोगे तो चकरा जाओगे कि कितना बुद्धि बढ़ता है। देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री लोगों के घर में फ्री में मिला करता था। इसीलिए तो गीत में क्या लिखा है? गोरस सरिता बहती थी। क्या बोले? गोरस सरिता बहती। इतना था कि जाओ तो फ्री में मिलता था। को याद रखना, 48 से पहले दूध देश में बिक्री हुआ ही नहीं। जो दूध बेचे उसको महापापी कहा जाता था। मेरे यहाँ भी नहीं बिकता है। तुम्हारे यहाँ भी नहीं बिकता है। और वहाँ जाने के बाद गायब हो जाती है। और आज यहाँ तक हो गया कि हमें इस देश में पानी तक बेचना पड़ रहा है। कितने अधर्म, कितने भयंकर नीच हो चुके हैं हम लोग कि पानी का बोतल भी बेचना पड़ता है जो देश में फ्री में बांटा जाता था। कोई आज से 1948 से पहले अगर किसी को बोल दो कि पैसा लेके पानी दो, बोला राम राम नरक जाएंगे, बोलेगा हाँ, पानी फ्री देता है। दूध का कीमत कोई नहीं लगाता था, और ये दूध अमृत था। तो अंग्रेज लोग, ब्रिटिश को राहु कहा जाता है और मुचमुंडों को केतु कहा जाता है। मेरा गुरुजी बोलते थे, अगर तुम्हें केतु प्रॉब्लम दे तो किसी मुसलमान भाई को चरण में घुटना बल उससे पास प्रार्थना कर लो, और कोई बूढ़ा जो 5 नमाजी हो वो आशीर्वाद कर दे तो तेरा केतु का समस्या ठीक हो जाएगा। एक मुसलमान का आशीर्वाद बहुत पावरफुल है, लेकिन बशर्ते 5 नमाजी हो। और केतु अगर स्त्री कारक लग्न राशि में बैठा हो तुम्हारे कुंडली में, तो किसी मुस्लिम महिला को ससम्मान गिफ्ट देना है, जो भी अच्छा। और अगर रोजा रखी हो और उसका रोजा तोड़ने के लिए मांस, मछली, अंडा नहीं, दारू नहीं, मीठा हाँ, कुछ जो अच्छा वो खाए और प्रसन्न हो के तुम्हें आशीर्वाद कर दे। एक टोटका बताते थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोलते थे, और देखा हूँ उसको बहुत अच्छा। और बोलते कभी मिसबिहेव नहीं करना। उनका अगर 5 नमाजी हो और मिसबिहेव किए और एक अभिशाप दे दे तो जिंदगी पस्त करके रख देगा, बेड़ा गर्क कर देगा, ऐसे बोलते हैं। तो अंग्रेज लोग इस देश में सबसे बड़ा हमारे अमृत में जहर घोलने के लिए बहुत कुछ ढूंढने लगे, नहीं मिला। आखिरी में केरल में एक बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य को पकड़ा गया, जो उस समय का सबसे बड़ा केरल आयुर्वेदिस्ट था, बूढ़ा आदमी, उसको पकड़ा गया। बहुत पीटे, बहुत मारे। बताओ, एक स्लो पॉइजन का नाम नहीं बोला। तब मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं देखा नहीं, उस समय था नहीं, मेरे गुरु लोगों के मुंह से सुना हूँ, नेचुरोपैथिस्ट, बूढ़े गुरु लोग थे, वो लोग बोले। कोई एक बड़े भारतीय इतिहासकार इस बात को, सत्यता को लिखा था, नेचुरोपैथी के पुराने बुक में आते हैं। अभी तो नेचुरोपैथी गायब हो गया, मर गया नेचुरोपैथी का ओरिजिनल टेक्स्ट। अभी तो नोचुरोपैथी हो चुका है, नोच के खाने वाला पाथी हो गया है। तो हम लोग ऐसे ही गुरु के चरण में सीखे, तो बताते थे कि उसका बेटी को पकड़ लिए और अंडरग्राउंड में रख लिए और उसके साथ बहुत कुछ गलत करने लगे। तो बूढ़ा वैद्य बोला
कि भारत में एक गुल्म मिलता है जिसका नाम चाय। बहुत प्रचंड औषधि गुण है, लेकिन उसके काउंटर में दुरुपयोग कर दिया जाए तो इससे बढ़िया स्लो पॉइजन तो कुछ भी नहीं। 20 साल तक पियो, धीरे 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 आदमी आदत में हो जाएगा। सबसे पहला बुद्धिहीन हो जाएगा, महामूर्ख बन जाएगा, अज्ञानी बन जाएगा। शरीर में टानिन, कैफीन और निकोटीन का स्टॉक ऐसे होगा कि शरीर से निकाल नहीं सकते। और एडिक्शन दारू से भी 1000 गुना एडिक्शन है। दारू पीने वाला 1 मिनट के लिए नहीं पिए तो बच जाएगा, लेकिन चाय पीने वाला को अगर 4 बजा और चाय नहीं मिला, मरा बेटा। सुबह उठते ही 1 कप चाय, गाल में हाथ मत दे, सीधा बैठो। जवान बच्चे हो, गबरू जवान, सुंदर लड़का हो, एकदम हीरो हो, कितना अच्छा बाल वाल बनाए हो, एकदम ऊपर सब याकू बना दिए हो, क्रूर सिंह है कि नहीं। तो इतना सुंदर चेहरा देखो, बेचारे का उजड़ा चमन, तुम्हारा कितना एकदम मस्त हरियाली भरा पड़ा है एकदम। अभी दाएं लेके काटें तो बिक्री हो जाएगा, है कि नहीं। तेरा बाल अभी बेचोगे ना सर का 8-10 लाख तो ऐसे ही मिल जाए। तुमसे 4 का क्या ढूंढ रहे हो, इतना अच्छा बाल बना के बेच दीजिए। हाँ, बेचना है, बता के ठीक है। पैसा कहाँ लगाएगा? है शेयर में लगाएगा। हाँ, शेयर छोटा लॉटरी जो में लगाएगा। तो फिर वो बता दिया कि इसको पीने से तुम्हारे इंटेस्टाइन का ऐसे बर्बाद करेगा, जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में ब्लड मेम्ब्रेन्स हैं, इंटेस्टाइन के जो ये हैं, उनको इतना ड्राई कर देगा कि बिना चाय से लोटा लो, बोतल लो, लेटरिन में जाओ चाहे मैदान में जाओ, बाबू निकलेगा नहीं। 4 दिन तक हमारे अवधेश मिश्रा जी, गया पंडित, बिना गए यज्ञ करेंगे, मल त्याग हो ही नहीं सकेगा। चाय पिलाओ तब जाके निकलेगा। तो बाप, ये बात अंग्रेजों को पता चला। जानते हो हमारे भारत का सबसे पुराना कंपनी क्या है? भारत का सबसे ओल्डेस्ट कंपनी का नाम बोलो। उससे पहले कोई कंपनी जानता नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब भारत में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, छोड़ के जाना पड़ेगा, तब बनाया ब्रुक बॉन्ड ब्रेड लेवल। देख लो, उस समय से रेड लेवल कंपनी चाय बेचने के लिए लगा है। चाय खराब है ऐसा एकदम नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे मेडिटेशन में चाय लगता है, लेकिन रेड टी। और जिस दिन तुम ओरिजिनल चाय पी लोगे, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि अभी जो टी डस्ट मिल रहा है वो कितना खतरनाक है। और बीच में कई सारे मैगजीन और न्यूज़पेपर में निकला था कि इस चाय के पाउडर में, टी डस्ट में, चमड़े का पाउडर मिलाया जाता है। चमड़ा बनाने के बाद जो डस्ट आता है उसमें मिलाया जाता है। गायत्री परिवार तो गलत नहीं बोलेगा, उनके जो पत्रिका निकलता है उसमें एक आर्टिकल निकला था पार्लियामेंट में, उस शासन के समय, हाथ छाप वालों का शासन के समय, ये क्वेश्चन अराइज किया गया था कि टी डस्ट में गाय का खून स्पेशली क्यों मिलाया जा रहा है। और उसके किसी को उत्तर क्या हुआ, और उसमें बताया गया कि इसको वहां मिलाने से क्या क्या फायदा है वो लोग गिनवा रहा था। और आसाम से कुछ मित्र मेरे हैं, आए थे, और उनको बिना चाय तो जी नहीं सकते, तो चाय बनाया, थूक दिया। बोले इसको चाय बोलते हो तुम लोग, तो ऐसे चाय पीते हो। तो वो लोग मेरे पास भेजे थे चाय, बोला ये चाय। दूसरा, अभी आसाम में एक माता जी हुई, मेरे पास 2 किलो चाय का पैकेट भेजे। अगर उस चाय से इतना पी लो तो तुम आज के डेट में जो बाजार में चाय मिल रहा है थूक दोगे। मेट्रोपोलिनियम, एक ऊटी से 3 चकिया वाला ट्रेन चलता है, जानते हो, टॉय ट्रेन। 6.5 घंटे का चढ़ाई होता है ऊटी में चढ़ने के लिए मेट्रोपोलिनियम से। कभी जाओगे तो देखना, वहाँ बीच में रास्ता में वो पत्ता वाला टी देते हैं, लिप्स टी, बहुत कीमती है। अगर पियो तो जानो कि हम इस भारत में क्या पी रहे हैं। तो ये जो टी डस्ट, ऊपर से ये मिल्क पाउडर छोटे छोटे पैकेट में आते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, या नहीं पीना चाहिए ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कौन हूँ। ये दोनों जब मिलाते हो और उबालते हो, और दूध जानते हो ना, उबल जाने से दूध जहर हो जाता है।
दूध पीने का रूल कुछ बहुत सारे हैं, पंचगव्य वीडियो में देखेंगे उसके ऊपर, अभी यहाँ बोलने का विषय नहीं है, लेकिन इतना समझना, दूध को जितना उबाला उतना जहर हो जाता है। और दूध को पीने का नियम है कि सूर्य उदय से पहले पहले धारोष्ण जिस टेम्परेचर में है उसी टेम्परेचर में पीना, ये रूल है। और भी बहुत सारा बात है, उसको बाद में देखेंगे। तो इस अमृत को जहर करने के लिए ब्रिटिश कंपनी हमें चाय पिलाना सिखाया। आपको पता हो, राजीव भाई दीक्षित का कैसेट सुनोगे तो वहाँ बताया गया है कि ये चाय लोग नहीं पीते थे, मुफ्त में देने से भी नहीं पीते थे। तो अंग्रेजी कंपनी वाले गांव-गांव में फ्री में बना बना के लोगों को पिलाने का आदत दिलाए। जैसे जमीन पे हमारे भारत में कोई यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टी20, डीटी, गैनाक्सिन, थीमेट, डीपी, एनपीके, डीएपी कुछ भी नहीं डालता था। तो 1960 के बाद ये कालसर्पी महिला, हमारे देश के बड़े हुए नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो जमीन में लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे जबरदस्ती ठुकवाई। परिणाम ऐसा जमीन बन गया कि आज के डेट में घर घर में कैंसर और कैंसर एक्सप्रेस चल पड़ा। और ये चाय, ये टी डॉस्ट कहीं ना कहीं उस काम में सपोर्ट करता है। और चाय का देखो, जिसका अंत साफ उसका बुद्धि साफ, उसका दांत ठीक, अंत ठीक, आंत। और ये बृहदांत्र और लघदांत्र है पेट में, कितना मीटर है? बोलते हैं 36 मीटर या 36 फीट ऐसा कुछ है हमारा इंटेस्टाइन। और जब पूरा चाय का डस्ट का जो केमिकल से अंदर चला जाता है तो बहुत सारे आयु को क्षीण कर देता है और ऐसा डिजीज देता है जो कभी ठीक नहीं होने वाला। और शनि को रोगेश कहा गया है, और शनि महादशा 7.5 में ऐसा रोग उत्पन्न होता है जो कभी ठीक नहीं होता है। तो ये चाय के साथ शनि का रिलेशन बड़ा बढ़िया बन जाता है। इस 7.5 में किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया, किसी को एसिडिटीज हो गया, किसी को अस्थमा निकल गया, किसी को हेयर फॉल हो गया, किसी को और कुछ बीमारी हो गया, जो कभी नहीं ठीक होने वाला। रेगुलर मेडिसिन खाना है। तो ये जो चाय है हमारे शरीर के लिए उत्तम है या उत्तम नहीं है? शनि 7.5 में उत्तम है या उत्तम नहीं है? मैं चाय का विरोधी एकदम नहीं हूं। पियो। धन्वंतरी बेस्ट वन, लेमन ग्रास टी वेरी गुड, स्टीविया वेरी गुड। अगर ग्रीन टी मिल जाए आसाम से डायरेक्ट, अभी कोई कनेक्शन में है, वेरी गुड, बट नो एडिशन ऑफ मिल्क, नो शुगर। तुम सोचो तीनों को कितना भयंकर, एक तरफ चीनी, एक तरफ मिल्क पाउडर, और एक तरफ टी डॉस्ट, और एक तरफ जो पानी पीते हो उससे बड़ा तो जहर कुछ भी नहीं है। आरू मरू केमिकलाइज्ड वाटर, उसमें फिटकरी, विनेगर और क्या क्या सब डाले जाते हो पानी में आजकल। तो जहर पीने से सुबह सुबह खाली पेट मरोगे नहीं तो क्या होगा? इससे अच्छा बताया जाता है कि सुबह सुबह, एक बात बताओ, कोई पेड़ है, यहाँ पेड़ है, उसको गरम गरम 1 कप पानी डाल दो, क्या? हाँ पेड़ है ना, यहाँ पर गरम गरम पानी डाल दो, क्या होगा? और तो तुम भी तो पेड़ हो। ऊर्ध्वमाला अधः शाखा अस्वस्थ प्रादुर्भवम् गीता में बताया गया। तुम्हें गरम गरम कितना कप बोल रहा था रे पंडित? दिन में कितना कप? ये पंडित बोल 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 बेटा। 10 ग्लास में। हाँ, एक बिहारी 100 पे भारी। सुना सुना थोड़ा? 100 बिहारी। हाँ बोल बोल बोल, कितना कप दिन में? 8 से 10। तो तेरा बेड़ा गर्क नहीं होगा तो काम मेरा होगा। 8-10 कप पी लेता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और सीधा सीधा बुद्धि भ्रष्ट करने का ही काम करता है। तो चाय जरूर पिए, थोड़ा सा कम गर्म में पिए। और जब चाय पीते हो, मेरा एक्यूप्रेशर गुरु बागड़िया जी रांची वाले जब मुझे एक्यूप्रेशर सिखाते थे, बोलते थे चाय पी रहे हो ना, पियो, लेकिन पहले 1 लीटर पानी पियो फिर चाय पियो। दूसरा बोलते थे टी डस्ट मत पियो। चौथा बोलते थे खरीदा हुआ ये कंपनी वाला मत पियो। 5वां बोलते थे उसमें अमूल पाउडर मत डालो, चीनी मत डालो। अगर चाय पीने में तुम्हारा डेस में दम है, डेस मैंने तुम लगा लो जो लगाना है, तो बिना चीनी का पियो या फिर गुड़ डाल के पियो। ये रूल्स है। और दूध डालना है तो देसी गाय का डालो, अगर बहुत जरूरी है, क्योंकि आदत खराब हो चुका है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो, कलयुग का अमृत है ये। चाय पीबो फूकी फूकी पान खाएबो कली, संबलपुरी डायलॉग है। चाय पीबो फूकी फूकी पान खाएबो कली, मतलब चाय फूक फूक के पीना, पान खाओगे, कल पान लगाओगे मुंह में। हमारे संबलपुरिया भाषा देखो, कहता जान बहली, ऐसा कुछ बहुत अच्छा ढंग है, मतलब कहावत है। तो चाय कोशिश करो बचने के लिए, डेली प्रार्थना करो, हे माँ मुझे चाय से मुक्ति दे दे। ये पहला जरूरी चीज है, क्योंकि दारू से भी खतरा। अच्छा, इसका मतलब दारू पीने के लिए हाँ बोल रहे हो गुरुजी, मतलब चाय की जगह में सुबह सुबह 2 बटली मार लें, बकड़ी बोलते क्या बोलते उसको, 2 बोतल मार लें भुस्की और रम, यही बोल रहे हो? नहीं, ये है छोटा सा बात, लेकिन ये हमारा सब कुछ को बर्बाद करके रख देता है। प्लस इस देश का सबसे बड़ा इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखोगे तो हमारा देश आज अगर भिखारी हुआ है तो प्रथम मूल में चाय है। इसीलिए देखो 30 साल का पहला लिखा हुआ, वहां पर पहला शब्द देश का बिगड़ान चाय से है। ये अक्षर देख रहे हो, बहुत पुराना अक्षर है जो चूना में मिट गया है, इसलिए बोला पास में जाके देखो। ये मेरा आज से 30 साल पहले का क्रांति है। कोई मर गया घर जाओ चाय, कोई बच्चा हुआ घर जाओ चाय, सुबह उठा नहीं उठा, आजकल घर में बुढ़िया नहीं बनाए तो 5 रुपया लेके चला बाहर में चाय, किसी शादी हुआ पार्टी हुआ चाय। और अगर तुम हिसाब करोगे ना तो पूरा देश का 1.5 करोड़ लोग, 150 करोड़ आदमी है ना जनसंख्या, सुबह सुबह तुम जो पी जाते हो चाय के नाम पे, अगर हर एक का अगर 5 रुपया या 10 रुपया रेट बताते हो, तुम्हारा तो 5 रुपया 10 रुपया, हमारे राधिका रेजेंसी और वो जो है ना वहां पर कितना, हाँ 170 रुपया ऐसा कुछ चाय का, 900 रुपया है, 900 रुपया। हाँ तो उसमें क्या देता होगा रे। और वहां का चाय पियोगे तो समझ में आएगा कि चाय क्या है और हम पी क्या रहे हैं। तो इसके द्वारा देखना, आज जितने सारे जवान बच्चे हैं ना, 19 साल 20 साल 25 साल, बाल सारे पक गए। कौन पकाता है? एक तरफ चाय पिलाओ और इधर से बोलो कि वो लवली वाला लगाओ तो गोरा हो गई, चाय पिए तो ऐसे ही काला बन जाते हो, फिर लगाओ वाला। मैं बोला वो जो लवली लगाते हो ना, कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लवली बोल रहा हूँ, लवली तो किसी का भी नाम हो सकता है। तो लवली भैंस के चमड़ा में लगाओ गोरी हो जाए तो, या अफ्रीका में भेज दो गोरी हो जाए तो। अफ्रीकन जितने हैं ना अफ्रीकन बहनें, उनको लवली लगा के देखो गोरे हो जाएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में भर दिया कंपनी ने कि एक तरफ चाय पी के चेहरा काला कर और एक तरफ लवली लगा के गोरा बन। तो फायदा किसका हुआ? अल्टरनेटली अंग्रेजों का, मल्टीनेशनल्स का, विदेशी कंपनी का। इधर से चाय बेचा, आज भी उस यहाँ से जो चाय बिक्री होता है बड़ा मुनाफा कौन कमाता है? हाँ, तुम्हारा देसी तो नहीं है ना, टाटा तो नाम लिखता है कि टाटा का ब्रेड लेबल का टी बोल देता है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट अगर देखोगे तो वही लोग लेके बैठे हुए हैं। बीच में बैन कर दिया था, इंडिया से चाय एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिप्टोन डीडीटी कैमेक्सिन जहर हार्मोन सब चिक सब पाए जाते हैं। बंद हो गया था, टनों चाय पड़ा हुआ, बहुत बड़ा मार्केट डाउनफॉल हो गया था चाय का। फिर जानते हो, यू नेवर बिलीव, मैं अपने साधना आश्रम के पाठ बैठा हुआ हूँ, यज्ञ कुंड में बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं खुद असम में गोमूत्र सप्लाई करता था, खाद सप्लाई करता था मेरे गौशाला से। बलदेव भाई साक्षी हैं, पूरा ट्रेन भर भर के गिलन यहाँ से गोमूत्र जाता था। उसके बाद वहाँ जाके हम लोग ट्रेनिंग दिए, बहुत सारे चाय कंपनी वाले उनका आदमी भेजे और वहाँ पर फिर आज देसी गाय का मूत्र वो खुद रख रहे हैं और स्प्रे कर रहे हैं। एक कीड़ा चाय के पत्ती में हो जाता था जिसको कि और केमिकल खत्म नहीं कर पाया और गोमूत्र से और जीवाणु घनामृत से ही कंट्रोल हुआ। अब ये कहाँ तक सच झूठ है ईश्वर को पता है। तो तुम अगर इस प्रकार के डाइट्स में अपने चाय को मुख्य और अब ले मूर्ख खाने के बाद चाय, जिसको बोलते हैं खाने के बाद चाय पीने से तुम्हारे जो मेम्ब्रेन्स हैं और पेट के अंदर जो एसिड है जिसको खाना पकता है उसको एक डाइल्यूट फॉर्म में ले लेता है, जिसके कारण तुम खा के हजम नहीं कर पाते हो और एसिडिटी, अपच, खट्टी डकार, अम्लपीत और फिर धीरे से थोड़ा सा कमर उठा के ठुस ढस फुस फास पैर, और रात को सोए हो दूसरे को गंध आएगा, इसके लिए
कपड़ा ढाल के एकदम साउंडलेस। ये तो रात भर छोड़ता है। हाँ, रात भर छोड़ता नहीं है, रात भर लगा रखा था। काल निकाल दिया। काल निकाल दिया बेटा। देखो पंडित जी, सब कोई तुम्हारे नाम पे कंप्लेन। चाय पीना है, चाय पी इसलिए कुछ। अच्छा कल चाय पिए बोल के बच गए, नहीं तो कल जाना ही था आपको। अच्छा एनीथिंग इट में भी देखो, आपको कोई निंदा अपमान नहीं कर रहा है, चिंता नहीं करना है। तो ये सबका बीमारी है, ऐसा नहीं है, और ये कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं, ये तो इंटरनेशनल बीमारी है। और जिस चाय के कारण जब शनि लगे तो तुम्हें तो भद्दा बनाता है, तुम भी भद्दा बनते हो। और सबसे बड़ा जिंदगी में आज हम लोग अगर इंटरनेशनलाइज्ड गरीब हुए हैं तो चाय के लिए, फैमिलिकली मतलब पर्सनली गरीब हुए हैं तो चाय के लिए। तुम देखना जिंदगी में जो लोग चाय कंप्लीटली नहीं पीते हैं उनका बुद्धि ज्ञान, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी का स्पीड, और जो चाय पीने वाले उनका बुढ़ापा, वृद्धत्व को देखना। उनके गांठों में दर्द, कमर में दर्द, मसल में पेन, और जो चाय नहीं पीते हैं उनका पेन का लेवल चेक करो, दोनों में अंतर मिल जाएगा। जो चाय पीते हैं उनके हेयर फॉल्स, और जो चाय नहीं पीते हैं उनका हेयर स्ट्रक्चर, ऐसे पकड़ोगे भी तो हाथ में नहीं आएगा। शाम आदमी को ऐसे खींच लोगे तो बाल गड़ जाते हैं। गुरु जी बोले चाय पी और कस कस के पी। चेहरे में जितने झुर्रियां पड़ते हैं ना, बड़े सारे रिसर्च हो चुके हैं इसके ऊपर, ड्यू टू ओनली दिस टी डस्ट। बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी आज तुम्हें बेच बेच के लाखों मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि चाय से तुम्हारा इम्यूनी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति घट रहा है, और तुम बीमार होने के कारण पैसा बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को पैसा देते जा रहे हो बीमार हो के। एक तरफ बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, एक तरफ इम्यूनी पावर घट रहा है, एक तरफ शरीर में चर्मजनित रोग हो रहे हैं, एक तरफ बाल झड़ रहे हैं, एक तरफ जवानी में बूढ़े हो रहे हो। ऊपर से सुनो, ये ड्यू टू टानिन कैफीन निकोटीन के कारण वर्ल्ड का जो एक न्यूज एजेंसी है, नाम नहीं आ रहा है, वर्ल्ड ऐसा कुछ है, BBC नहीं ऐसा कुछ है, मेरा एक मैं वो कोटिंग रखा हूं, बोला कि 6 लड़का को भारत में खड़ा कर दो, 6 में से 3 नपुंसक होंगे। 3 अपने विवाहित जीवन में खुद सेटिस्फाई नहीं और बीवी भी सेटिस्फाई नहीं। शीघ्र पतन, धातुक्षय और मास्टरब्यूशन, नाइटफॉल, रात को पेंट गीला। कौन कराया? चाय करा रहा है। लेकिन कहीं भी साइंटिफिकली एक भी एनालिसिस पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन जितने सारे, मुख्यतः टी डस्ट का बात कर रहा हूं, तो ऐसे खतरनाक स्लो पॉइजन जिसका कि कोई कारण निकाला नहीं जा सकता है, और जिसको लेके इतना बड़ा गायत्री परिवार अपने लिटरेचर में निकाला था, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पुराना बात कर रहा हूं, लेकिन आज तक भी मेरे लाइब्रेरी में जाओगे वो पेपर निकल जाएगा। मैं ये सब आगे बहुत कलेक्शन करके रखा था, देखा तुम भी तो देखा होगा, पेपर सब पड़ा हुआ है, वो सारा कलेक्शन मेरे पास है। एविडेंस के तौर पे मेरे पास वो पेपर्स आज भी रखा हो सकता है आज के डेट में वो नहीं होता हो सकता है आज चाय पीने से बुद्धि ज्ञान बढ़ता हो, मुलट्ठी वाला चाय, गुलट्ठी वाला चाय, और क्या क्या सारा अश्वगंधा में बनाया गया चाय, और उसमें ग्रीन वाला, बिना कोई वो खून डाला हुआ ग्रीन वाला जो ठेपा मिलता है ना, और वो वाला चाय। कितना सत्यता है इन कंपनियों के बात में, जो लड़कियों को फंसा के पेट में बच्चा पैदा करके उनको मारते हैं, उस बच्चा को ग्राइंडिंग करते हैं, दवाई बनाते हैं और आपको खिलाते हैं। बाकी गाय और सुअर को कौन पूछे? जब इंसानी आपके माँ बहनों को ठग पीट के रख के उनके पेट में बच्चा पैदा करके उस बच्चा को 6 महीना में इंजेक्शन देके मार के निकाल के ग्राइंडिंग करके टैबलेट बनाया जाता है आपके लिए, और आप ये प्रश्न नहीं करते हो कि किस चीज़ से टैबलेट बना है। और ऐसे बड़ा रैकेट पकड़ते टाइम 50 साल 30 साल पार हो जाता है, तब भी ये रैकेट पकड़ में नहीं आते, क्योंकि इनके पीछे नेता का बेटा रहता है। तो तुम्हें चाय के बारे से कौन बचाएगा? और तुम उन्हीं बड़े बड़े कंपनियों का शेयर खरीदते हो जो ज़्यादा प्रॉफिट में हैं।
ये लोग धर्म कर्म करके प्रॉफिट में गए थे, 25 बढ़ गए, 40 उड़ गए, 3 बजे तक 80 आया, तुम पैसा फंसा दिया, पुण्य कमा लिया, और उस पुण्य बल से तुम बोलते हो कि हम अमीर क्यों नहीं हैं। तो भाई बताओ, शनि पापियों को ठोकता है या पुण्यवान को ठोकता है? तो तुम अपने से देख लो तुम क्या किए थे और क्या नहीं किए थे। और ये जो टी डस्ट का बात कर रहे हो, इसको पीने से तुम्हारे अंदर थकावट होता है या तुम फ्रेश हो जाते हो? अपने आत्मा से पूछो। पंडित जी देखो बोल दिया फ्रेश हो जाते हैं। कल से ऐसे करते हैं, तुम्हारे लिए स्पेशल 5 कप चाय एट ए टाइम पिलाते हैं, फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे। देखते हैं, रिसर्च किया जाए तुम्हारे ऊपर। तो ये एडिक्शन, एक बात बताओ, जो दारू पीने वाला है, कभी देखे हो दारू पीता है ना, ऐसे ऐसे हाथ थरता है, एकदम एडिक्टेड है, लास्ट कभी देखे हो ऐसे लोग? हाँ, मैं जब आज से 28 साल पहले राउरकेला स्टील प्लांट में ज्वाइन किया था, तो ऐसा ही एक आदमी से मेरा पाला पड़ गया। क्रेन के ऊपर चढ़ के ब्रेक शू फिटिंग कर रहा था, तो मैं भी वहाँ खड़ा था, तो हिलने लगा ऐसा ऐसा, बोला पंडा बाबू, बोला क्या हुआ पंडा बाबू? बोला मेरे पॉकेट से एक बोतल है, थोड़ा सा मुंह में डाल दो। ऐसे ऐसे हिल रहा है, पूरा एकदम हिल रहा है, थोड़ा सा मुंह में डाल दो। तो ऐसा बोतल दिखाया तो डालेंगे क्या, नीचे गिर गया, थोड़ा ऊपर डालो, थोड़ा पी लिया फिर ठीक हो गया। हाँ, थोड़ा सा मार लेटे, हाथ हिलेगा, एकदम भद्र ध्यान योगी बुद्ध भगवान। क्या करोगे? मैं बोला यार तेरे चक्कर में मेरे को जनेऊ बदलना पड़ेगा, दारू छू लिया। बोला यहाँ से गिर के मर जाता तो? बोला चलो जनेऊ बदल दो चलेगा, पैसा बदल दो चलेगा, हम मर जाते तो तुम्हारे ऊपर पाप लग जाता। इसलिए जब मेरे साथ आओगे तो बोतल मेरे मुंह में देने का आदत करो। मैं बोला तेरे साथ आऊंगा ही नहीं, जाके मेरा बॉस को बोला इसके साथ मत भेज, ऐसे दारू पिलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? हमारे घर में तो वही सिखाए, दारू छू लिया, मांस छू लिया तो नहाना पड़ेगा, पैसा बदलना पड़ेगा। मांस को ऐसे छू लिया, मछली छू लिया, अंडा छू लिया तो बदलो, नहाओ, ये जनेऊ बदलो, फिर जाके देवता घर में, ठाकुर घर में घुसो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो उसको तो चाय बोलो, चाय पीने से, दारू पीने से फ्रेश लगता है, तुमको भी चाय पीने से फ्रेश लगता है, तो तुम्हारा और उसके अंदर डिफरेंस देख लो। पागल लग रहा है गुरुजी, यज्ञ हवन बाद में पंडित जी करेगा, पहले चाय पी के आएगा। हम मना नहीं करते। देखो ये शिविर बच्चों का नहीं है कि तुम लोगों को मैं डंडा लगाऊंगा, 7:30 शिविर में आए हो, मकरू शिविर में आए हो, लाइन में बैठो, नहीं, बड़े हो, उम्रदार हो, आप अपने ज्ञान वैराग जानते हो, यहाँ आए हो साधना करने, इसलिए पूछ लो। शायद मेरे जिंदगी में ये सारे शिविर, जो मकरू शिविर है, शनि शिविर वाला, सबसे ढीला चलता है। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं करते। स्ट्रिक्ट किया तो मैं जानता हूँ दूसरा दिन बैग लेके भाग जाओगे, बोले हो गया तेरा ज्ञान, रख हम चले। वो जाके बाहर मोबाइल लेके खेल रहा है, वो जाके उधर से वीडियो गेम, वीडियो खेल बेटा खेल। वीडियो गेम खेलने से बढ़िया है गुरुजी जानते हो, स्मार्ट होते हैं, ज्ञान बढ़ता है, फ्रेश ऑफ माइंड बढ़ता है। टेंशन करते हो, इंटरनल जो हार्मोन डिसबैलेंस होता है बच्चों का, जिसके कारण पागल होते हैं, कार्टून बन जाते हैं, खड़ा होकर कहीं बोलने से लोग हंस देते हैं, वो नहीं दिखाई देता है। वीडियो गेम खेल रहा है मेरा बेटा, वीडियो गेम खेल के पैसा कमा रहा है। पैसा तो कलकत्ता वाले भी पैर उठा के कमाते हैं यार, बच्चों को ब्रेन बर्बाद करके क्यों पैसा कमा रहे हो? तात्पर्य समझ में आ रहा है चाय का? तो क्या कर्तव्य है? एक ठो हमारे वहां देखना, धन्वंतरी का पैकेट होगा कहीं पर, देख लेना, एक पैकेट निकाल के। हाँ आ गया पंडित, धंधा में आ गया, धन्वंतरी चाय बेचने के लिए इतना प्रवचन दे रहा था, बेड़ा गलत। धन्वंतरी का खेती करो, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, परमानेंट। एक बार खेती किया, जिंदगी भर कमाया धन्वंतरी फार्मिंग में। और उस चाय को ना तुम्हारे घर में खाली उबाल दोगे पत्तियों को, पूरा घर नींबू से महक जाएगा, पूरा घर नींबू से महक, नींबू का स्मेल से। तुलसी का काढ़ा भी बेस्ट है, उसके जगह में तुलसी का काढ़ा भी बहुत बढ़िया है। नहीं बोला कि दूध उसमें डाला जा सकता है, नहीं फटता है इसमें, नहीं फटता है, प्रक्रिया है।
तीसरा है तुलसी का काढ़ा पिया जा सकता है। चौथा, आर्य समाज, गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार 2 प्रकार के बनाते हैं चाय। जब गए थे गायत्री परिवार से ले आना, 2 कप मारना। और मैं कहूँगा कि आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में अगर कोई बेस्ट चाय है तो वो है आर्य समाज का चाय, आयुर्वेद पैक है, जो हर्बल टी जैसे होता है। हर्बल टी जैसे। उसके आगे उसकी वो इतना मस्त बनाते हैं, उसके आगे कोई मतलब का नहीं है। लाओ लाओ लाओ, ये मेरे पास इसका अभी स्टॉक एक भी नहीं, एक ही पीस बचा हुआ है। एक बार ये दिखाई दे रहा है, ये धन्वंतरी का डॉस पाउडर है, डायरेक्ट, ठीक है, छाँव में सुखाया जाता है, पैक कर दिया जाता है, ठीक है। और इसको उबाल के पी सकते हो, ठीक है। ये लास्ट स्टॉक है, नया स्टॉक अभी है नहीं मेरे पास। अगला बारिश हो गया, अगला में आ जाएगा। तो ये धन्वंतरी एक ऐसा चीज़ है और तुलसी का काढ़ा ऐसा चीज़ है। और ये जो हमारे आर्य समाज कंगड़ी का चाय, ये आयुर्वेदिक चाय, और एक हमारे भवानीपटना से निकालता है भाई, उसमें 64 प्रकार का जड़ी बूटी दे के निकालता है। 1 कप मार लो, 1 कप, 3 से 5 मिनट के अंदर अगर तेरा पसीना फटा के नहीं निकाल देना, मेरे को बोलना, ऐसा चीज है। नेक्स्ट, आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग आए हो चंपा, G3 सेक्टर 2 में नेचुरोपैथी सेंटर से सबको एनिमा पॉट करवा देना। सबको ही कल एनिमा पॉट लेंगे और कल सुबह सुबह खाली पेट, देखो एक होता है गुरु शंख प्रक्षालन, बड़ा शंख प्रक्षालन, जैसे शंख बजाते हैं ना बिल्कुल पूं, जो बैंड पार्टी लोग बजाते हैं, नहीं बजता है तो क्या करते हैं, देख तो बैंड बजे बजते हैं, पानी मांगते हैं और उसके अंदर डालते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं और पीछे से निकाल देते हैं, बिगुल बिगुल को साफ हो जाता है तो अच्छा बजता है। तुम अच्छे से नहीं बज रहे हो, इधर गाना गाओ बोलने से, हे शारदे माँ, हे शारदे, साउंड नहीं निकल रहा है, तेरा बिगुल बज नहीं रहा है, दुर्बल है, तेरा साउंड में दम नहीं है। क्यों? अंदर माल पड़ा हुआ है, चिपक गया है। हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत नॉन, नान, मोमो, नूडल, मंचूरियन, ये जितना सारा है चिपक के इंटेस्टाइन में रह गया है। साफ करो। जब आए हो यहाँ पर इतना मेहनत करके, इसको पाकिस्तान को ठीक करो। पाकिस्तान ठीक, सब ठीक। तो कल सबसे पहला एनिमा पॉट का बात, कितना रुपया ले रहा है? 300 रुपया पॉट, पता नहीं, रेट बढ़ गया होगा, ठीक है। जो भी है सबको मंगाओगे और कल सबको एनिमा लोगे खाली पेट। परसों आखिरी दिन होगा, शंख प्रक्षालन कर लेना, लघु शंख प्रक्षालन, गुरु नहीं। जो पेट में ना क्या होता है, 1 घंटा के अंदर 5 लीटर से 6 लीटर पानी पिलाते हैं धीरे धीरे करके, और वो पानी अंदर जाता है नींबू पानी के साथ, नमक पानी के साथ, और ऐसे से गिरता है गिर करके। तुम्हारा इंटेस्टाइन जो लंबा पुटरी है, पोटा है, बकरी काटने से देखो लंबा लंबा ऐसे निकालते हैं, वो पूरा जितना हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से लेके मोमो से लेके नूडल्स तक, जितना इंटेस्टाइन में चिपक के है, चिपकने से क्या होगा, वो ब्लड में एसिड बना के जाके ब्रेन तक पहुंच के तुम्हारा बुद्धि बर्बाद कर रहा है। वो सबको वो शंख प्रक्षालन आसन से निकाल देगा। उसको बोलते हैं लघु शंख प्रक्षालन। 1 घंटा के अंदर 5, 7, 10 बार आपको गुगु कराया जाएगा। पहला लेटरिन जाओगे, पानी पिया, पहला लेटरिन गया, कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरा बार जाओगे, कुछ पता नहीं। तीसरा बार ना तुम अपने पेट के अंदर 5, कितना साल उम्र हो गया? 8। हाँ, 28 साल का पुराना स्लेट लटका हुआ जितना गू है सब बाहर निकलेगा। तुम अपने गंध से खुद सहन कर नहीं पाओगे कि इतना पेट में कचरा लेके घूम रहे हो। और आपका इंटेस्टाइन एक छोटा बच्चा का इंटेस्टाइन जैसे पुटरी बन जाएगा, कंप्लीट क्लियर, शरीर फुल हल्का। लेकिन वो सब छोटे शिविर में नहीं करते, 1-1 महीना वाला शिविर में कराते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम, अगर जाके तुम कचड़ा मचड़ा खाया, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा खाया, समोसा संगोड़ा सब खा गया, वो करने से 1 महीना तक नींबू नहीं खाओगे, 1 महीना तक संतरा नहीं खाओगे, 1 महीना तक केला नहीं खाओगे, 1 महीना तक तला भुना नहीं खाओगे। थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस है। और ऐसा चीज है जो एक शंख प्रक्षालन सही से कर लिया, तेरे शरीर का 100 बीमारी 1 दिन में गायब। ब्लड प्रेशर गायब, डायबिटीज गायब, अस्थमा गायब, आर्थराइटिस गायब। 1 दिन में ही तुम सारा समस्या समाधान पाओगे। बुद्धि चंचंगा के आगे बढ़ेगा, बॉडी फुल फ्री हो जाएगा। जो बुढ़ापा जैसे बैठे ना, कहा आ रहे हैं 25 साल का जवान, फिर हम 50 का क्या करें यार?
25 साल का नौजवान बोलते आ रहे हैं, का हुआ, बुढ़वा रहे हैं, शनि लग गया है। तुम संघ प्रचलन करके देख, अगर छुटकू जवान जैसे, गबरू जवान जैसे नहीं फुदकेगा, मेरे को बोलना। ये संघ प्रचलन का कैपेसिटी है। पेट में कचड़ा है, सप्लाई कर रहा है ब्लड में, ब्लड का यूरिक एसिड को, ब्लड का एसिड मात्रा को बढ़ा रहा है, जिसके लिए तुम बीमार हो। कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है जॉइंट में दर्द है, मसल पेन, बाल झड़ रहा है, बूढ़ा हो गए हो। पेट साफ हो गया तो तुम्हारा पेट से जो सप्लाई है एसिड घट जाएगा। तो गुरु शंख प्रक्षालन नहीं, लघु शंख प्रक्षालन का बात कर लो, वो चंपा काल बता देगी। 5 आसन ज्यादा नहीं है, पानी पियो, 5 आसन एकदम 5 आसन करना है। ये टर्निंग वाला, पेट साफ करके जाओ। और दूसरा एनिमा लेना, कल सीखो और कल आसन प्रैक्टिस करा देना। परसों लघु शंख प्रक्षालन एक बार खाली कर लेना, कैसे निकलता है देखना। पिचकारी मार के सर सरारा सरारा निकलेगा एकदम। इतना जोर लगेगा तुमको, ये लगेगा कि मलद्वार से तुम सुसु कर रहे हैं। ची कर कर रहा हूं, गुगु कर रहा हूं या सुसु कर रहा हूं। 5 लीटर पानी इधर से पिया और मलद्वार से निकाला, पेशाब रास्ता से नहीं। और जब इंटेस्टाइन साफ कर दोगे तो किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड इंप्योरिटीज, स्किन प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, पेट का बीमारी, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, ऑटोमेटिक है। दवाई खाने की आवश्यकता, डॉक्टर को जाओ, टेस्ट करो, चेक कर, नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ है? इसको ठीक करो। और इसीलिए बोलते हैं, जिस गधा का पंचम में शनि बैठता है या पंचम को देख रहा है शत्रुगृही होके, तो मरण तक उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है, मरण तक। और सारा रोग का कारण कुछ नहीं, पेट, और कुछ नहीं। अष्टम का शनि बैठा है, अष्टम का शनि दशम दृष्टि में कहां देखेगा? पंचम में देखेगा। इसीलिए बोलते हैं कंटक शनि, भूषण तड़ु। चतुर्थ में शनि बैठा, तृतीय में शनि बैठा, तृतीय दृष्टि में कहां देखेगा? पंचम को देखा या पंचम में बैठा। ऐसे लोगों को हालत जिंदगी में यही करके रख देता है, क्योंकि पंचम पेट है। कभी कभी चतुर्थ में बैठ के भी आगे पीछे का फल दे देता है, तो आदमी को जिंदगी भर इस प्रकार का कॉन्स्टिपेटेड डिजीज करके रख देता है। और इसीलिए लग्न को तो महामूर्ख बताया गया, पंचम को गजमूर्ख बताया गया, और द्वादश को तो परम मूर्ख बताया गया। और इस जगह से बैठ के सबसे ज्यादा हानि पेट का करता है। और बोलते हैं ना, कुंडली में अगर शनि भयंकर पीड़ित है तो क्या बीमारी, कैसे पता चलेगा? सिम्टम क्या है? एसिडिटी, जलन, यहां से यहां तक कुछ भी खा नहीं सकते। कुछ भी खाया तो एकदम पित्त पित्त जैसे निकलता रहेगा। समझ लेना कि अभी शनि का ठोकाई शुरू हो चुका है। और देखना, हमें कुंडली देखने से बोलता हूं पैर का फोटो भेजो, क्या होगा? ऐसे लोगों का पैर ठंडा। और नेचुरोपैथी में क्या बताया गया? पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, डॉक्टर आए तो डाकू को मारो डंडा। और तुम्हें शनि लगा है तो क्या होगा? ठंडा, सर गरम, पेट टाइट, पैर हो जाएगा ठंडा, डॉक्टर आए तो मारेगा तुमको पैसा का डंडा, लूट लेगा। हाँ, तो पेट को इसीलिए बोलते हैं शनि लगा तो पैर में तेल लगाओ, नाखूनों में तेल लगाओ, रात को सोने से तेल लगाओ, पेट का साफ रखो। बोले पेट साफ का, एक चाय पीने से तो गुगु निकलता है गुरुजी। बोतल लेके जाओ, चाहे लोटा लेके जाओ, मैदान में जाओ, चाहे लेटरिन में जाओ। तो चाय संभल के बाबू। और इस चाय को अगर देश को राजीव दीक्षित बोल बोल के मार दिए, उसको मर भी गया, इसलिए हम बोलना डर गए। बोला काहे मरे, हम रहने तो, जिंदा रहेंगे तो 2-4 वीडियो और बना लेंगे। इसलिए पियो चाय, ब्रूबंड अच्छा है, गुड, शाबाश, पियो, सब कंपनी का पियो, पियो और पीने दो, मरो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीना है तो मैं कहूंगा डायरेक्ट कांटेक्ट टू द फार्मर्स। मैं चाय का विरोधी नहीं हूं। चावल खाना है, पैकेट वाला मत खाओ, कांटेक्ट टू द फार्मर्स। कल हरि आया था, हरे कृष्ण, 19 एकड़ का फार्मिंग है, रेड राइस पकड़ो, उसको देगा, डायरेक्ट रेड राइस लो,
ढींकी का कुटना को दो। सफ़ेद चावल एकदम नहीं खाओ। चाय पीना है आसाम से कॉन्टैक्ट करो, वहाँ से डायरेक्ट मंगाओ, या तो मेरे टुकड़े ने मोटी से मंगाओ, डायरेक्ट मंगाओ। बहुत से ऐसे हैं जो डायरेक्ट देते हैं। लेकिन टी डस्ट खरीद के मत पियो, और कम दाम का चाय तो एकदम मत पियो। और उसका सब्स्टिट्यूट जरूर धन्वंतरी, लेमन ग्रास टी, स्टीविया, मीठा तुलसी, और ये प्रज्ञा पेय गायत्री शांति कुंज हरिद्वार, और ये अमृत पेय हो गया आर्य समाज, इनका ले सकते हो। इसके बगैर अगर नहीं मिले तो मेरे से ग्रीन टी ले सकते हो। आखिरी में मैं मेरा अपना ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिया जा सकता है। और आसाम का वाला चाहिए चाय, मेरे को बोलना, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उनसे मंगा लो, वो घर पहुंचा एकदम डायरेक्ट फ्रेश मिल जाएगा। कितना पीना चाहिए? एक तो नहीं पीना चाहिए